Hello friends. So now today we will see 2D list in Python. We had started with the two-dimensional list introduction earlier, जिसमें हमने ये देखा था कि two types of list are there that we can create, that is regular 2D list and ragged 2D list. Regular 2D list में ये बोला था कि number of elements will be same और we can have it will have the element of same shapes, जिसमें dimension और length दोनों ही included थे. और एक रैग्ड 2D लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज इरेगुलर. तो इसी चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस तरह की लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव two things here, that is one is the row and another one is column. So if I mark them with the index, so if row wise I will tell you, then this will be at the 0 position, this will be at the 1 position, and this will be at the 2 position. This is row. Horizontal are the rows. This is row 1, this is row 2, and this is row 3. If I have to enter rows continuously from the user, then I have to run a for loop, right? For loop mein I will mention that your index should begin by 0 and it should go by 2, 3 or any number of rows whatever user want to enter. जितने भी number of rows चाहिए वो हम mention कर सकते हैं. तो one for loop will be for this, right? And the another for loop, if I go for the column, you can see कि for every row we have a number of columns also. यानी इस रो के लिए अगर मैं columns की counting करूँ, then column will also have the index 0, 1 and 2, right? तो अगर एक 3x3 की मुझे 2D लिस्ट तैयार करनी है तो उसमें एक पर्टिकुलर रो के लिए कॉलम 3 बार आएंगे. सेम वे सेकेंड रो के लिए भी मेरे पास 3 कॉलम है वैल्यूज फिल करने के लिए, और थर्ड रो के लिए भी वी हैव द 3 कॉलम्स टू फिल, राइट? यानी अगर मेरा ये वाला फॉर लूप यानी रोज का फॉर लूप अगर एक बार चल रहा है, ठीक है, रोज का फॉर लूप अगर 1 टाइम चल रहा है, तो इस रो के लिए आपका कॉलम कितनी बार चलेगा? 1, 2 और 3 बार. यानी एक और फॉर लूप रन करेगा किसके लिए? कॉलम्स के लिए. ओके, तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, दिस आई विल शो यू. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज द प्रोग्राम शुड बी यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स फॉर एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स योर प्रोग्राम शुड रन. तो सबसे पहले हम यूजर से एंटर करवा लेंगे कि उसको कितने बाई कितने की 2D लिस्ट बनानी है, यानी उसकी लिस्ट में कितने रोज और कितने कॉलम होने चाहिए, ये हम पहले यूजर से एंटर करा लेंगे. सो जनरली वी हैव m into n साइज. जनरली जो हम वेरिएबल लेते हैं दैट इज m into n, यानी m रोज और n कॉलम्स. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट इन द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जनरली जैसे हम फॉर लूप के लिए साथ हम फॉर लूप के साथ हम आई वेरिएबल ले लेते हैं जनरली, इसी तरह जनरली वी टेक m into n. तो मैट्रिक्स या 2D लिस्ट का जो ग्रिड है उसको जनरली हम m और n से रेफर करते हैं. सो वी विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम यूजर एज m इक्वल टू int input enter number of rows, then n equal to int input enter number of columns. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करा लेंगे, और इसके बाद आप एक लूप चलाएंगे फॉर इनपुट. जब भी हम लिस्ट के साथ जब 2D लिस्ट के साथ वर्क करेंगे, सो वी हैव टू रन 2 लूप्स. एक रोज के लिए लूप चलेगा और फॉर एवरी रो वी विल हैव 1 कॉलम लूप. और एक हमें लिस्ट लेनी पड़ेगी दैट विल हैव वी कैन से 1 एम्प्टी लिस्ट वी हैव टू टेक, क्योंकि इसी लिस्ट में आपके सारे एलिमेंट, या बिकॉज इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट. तो एक एम्प्टी लिस्ट हमको लेना पड़ेगी. नाउ सी, फर्स्ट वी विल रन अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज
अब पहला लूप हम किसके लिए चला रहे हैं, रोज के लिए। तो रोज की इंडेक्स, जैसे कि आपने फिगर में देखा, इन फिगर यू हैव सीन कि रोज की इंडेक्स कहां से शुरू हो रही है, 0 से, और कहां तक जाएगी, जितने नंबर ऑफ रोज यूजर एंटर करेगा वहां तक जाएगी। सो वी विल स्टार्ट द रेंज फ्रॉम 0, और नंबर ऑफ रोज जो है वो यूजर ने एंटर कराए हैं, दैट इज इन n। तो आपका पहला लूप ये चलेगा 0 to n के लिए। अब what do you want, because you have to create the columns also, और कॉलम्स हर रो के लिए 3 कॉलम, या हर रो के लिए n कॉलम्स, n में जितनी वैल्यू यूजर देगा आपकी हर रो में उतने कॉलम्स होने चाहिए। सो हेयर वी विल हैव वन मोर empty list. Suppose I take C as a empty list here. मैंने यहाँ पे empty list क्यों ली, क्योंकि हर रो के लिए आपको कॉलम क्रिएट करनी है, राइट। सो हाउ वी विल क्रिएट, वी विल रन वन मोर लूप फॉर j in range 0, n। ये किसके लिए, फॉर रनिंग एवरी कॉलम, हर कॉलम के लिए। जैसे फॉर लूप में आपको बताया था कि जब एक बार फॉर लूप आउटर वाला चलता है तो इनर वाला तब तक चलेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी जे का लूप कितने टाइम्स चलेगा, 0 से लेके n, यानी n जितने नंबर ऑफ कॉलम यूजर एंटर करेगा। नाउ वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हर कॉलम में वैल्यू ले रहे हो। फॉर एवरी रो यू आर टेकिंग द वैल्यू इन 1 2 3 एंटर किए हैं, दिस यू आर टेकिंग एज ए वैल्यू। तो अब इस स्टेज पे आपकी वैल्यू लेनी होगी कि फॉर एवरी कॉलम यू हैव टू टेक द वैल्यू। वन मोर थिंग कि आप हियर यू कैन सी कि मैं रोज के लूप को i से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और कॉलम के लूप को j से रिप्रेजेंट करूं, तो हर पोजीशन की i और j पोजीशन बनती है। या पहली रो में i की वैल्यू अगर 0 है तो j की 0 है, क्योंकि j पहला कॉलम है। i की वैल्यू 0, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज फर्स्ट रो, और j की वैल्यू 1 है, इट इज सेकेंड कॉलम। i की वैल्यू 0 है, दिस इज फर्स्ट रो, और सेकेंड यानी 2, दैट इज थर्ड कॉलम। सपोज आई एम टेकिंग द एलिमेंट इन x, मैं यूजर से x में वैल्यू इनपुट करा रही हूँ, एंटर एलिमेंट। तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो मुझे कहाँ प्लेस करना चाहिए, वो मुझे प्लेस करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ij पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज अगेन बीइंग क्रिएटेड अ नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि ये बीच में कहीं पर भी हमारी नेस्टेड लिस्ट बन रही है, तो आपके जो कॉलम्स हैं वो इस सी में आने चाहिए। यानी जितने भी नंबर ऑफ n दिए हैं वो सारे एलिमेंट कहाँ पर आ जाने चाहिए, सी में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी विल राइट c डॉट अपेंड x। c डॉट अपेंड x लिखने से क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा कॉलम के लिए, अगर मेरे 4 बार लूप चल रहा है तो c में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4, ठीक है। और इस फॉर लूप के बाद मुझे इस पूरी c को कहाँ पे लगा देना है, इस l में, देन ओनली इट विल क्रिएट द नेस्टेड लिस्ट। l डॉट अपेंड c। तो इससे क्या होगा, एक एक एलिमेंट एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करेगा। मैं इतने का पहले एग्जीक्यूशन आपको दिखाती हूँ। एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने कहा मुझे 3 रोज एंटर करनी है, इसको मैंने सबमिट किया, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने कहा मुझे 2 कॉलम एंटर करने हैं, यानी हर रो में 2 कॉलम होने चाहिए, सबमिट किया। सो यू कैन सी m और n की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव वन एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट l क्रिएट हो गई। नाउ वी आर रनिंग विद द लूप, i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही, ये i किसके लिए काउंट हो रहा है, दिस इज फॉर रोज, क्योंकि i का लूप चल रहा है हमारा m तक। नाउ वन मोर थिंग यू सी, c एक और एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है, गॉट इट। अब लूप हमारा किसके लिए चलेगा, j के लिए, यानी कॉलम्स के लिए, और कॉलम्स मैंने कितने डिक्लेयर किए, 2। तो अब ये पहले कॉलम के लिए वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। मैंने एलिमेंट इनपुट किया 12, नाउ c, अभी x में 12 आया, एंड नाउ वेयर द एलिमेंट हैज प्लेस्ड, c की 0 पोजीशन पे, यानी जो कॉलम वाली हमारी लिस्ट है उसकी 0 पोजीशन पे 12 आ गया। अगेन आई हैव गिवन 23,
तो अब मेरा ये कहाँ पर आ गया एलिमेंट 23 1 पोजीशन पे, और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो अब ये लिस्ट हमारी कहाँ अपेंड हो गई 0 पोजीशन। वी आर क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट फॉर 2D एरे। तो 0 पोजीशन पे 12 और 23 यानी एक लिस्ट जनरेट होगी। दोबारा से मैंने चलाया, अब आई की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या होगा, अब हमारी दूसरी रो तैयार हो रही है। सो दूसरी रो तैयार हो रही है, एक और फिर से एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर हुई। यू कैन सी कि जैसे ही यहाँ पर सी एम्प्टी था, पिछली वाली वैल्यू को उसने छोड़ दिया। सी पहले सी के पास ये वाली नेस्टेड लिस्ट थी, और फॉर एवरी रो योर दिस लिस्ट विल बी एम्प्टी। हर बार नई रो के लिए आपकी नेस्टेड लिस्ट की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। इसको मैंने सबमिट किया, एंड देन अगेन यू कैन सी, तो दूसरी ये नेस्टेड लिस्ट तैयार हो गई हमारी एक और, इसको मैंने प्लेस कर दिया वन मोर, एंड नाउ दिस होल विल बी प्लेस्ड ऑन 1 पोजीशन ऑफ योर लिस्ट। सी ठीक है ना, तो 1 पोजीशन पे ये वाली लिस्ट आ गई। थर्ड रो के लिए, फॉर थर्ड रो वी हैव क्रिएटेड अगेन अ नेस्टेड लिस्ट, एंड दिस वैल्यू विल बी प्लेस्ड ऑन 3rd position. Now your loop is end. So now you can see कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक लिस्ट तैयार की है दैट इज नेस्टेड। इसके एवरी एलिमेंट पे या एवरी इंडेक्स पे एक और नेस्टेड लिस्ट है। सो दिस इज द वे टू क्रिएट द 2D लिस्ट। लेकिन अब इस 2D लिस्ट को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी वांट इट एज अ ग्रिड। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एज ए ग्रिड या जो 2D का हमने स्ट्रक्चर देखा है वैसी वैल्यू आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट सी, उसके लिए अगेन आई हैव टू रन अ फॉर लूप। ये वाला फॉर लूप किस लिए हो गया? आपकी 2D लिस्ट को मेमोरी में क्रिएट करने के लिए। नाउ द थिंग इज कि इसको जैसा यूजर चाहता है उस तरह की फॉर्म में डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी हियर हाउ वैल्यूज आर बीइंग डिस्प्लेड, जस्ट चेक। यहाँ पर अगर हम, ये सपोज मेरी लिस्ट स्टोर्ड हो गई यहाँ पर, अब जो मेरी लिस्ट स्टोर्ड हुई है, गॉट इट, यहाँ से मुझे एलिमेंट फैच करना है। तो जब पहली पोजीशन का एलिमेंट मुझे उठाना है तो अगेन आई हैव टू रन द सेम फॉर लूप कि फॉर आई की 0 पोजीशन और जे की 0 पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इस तरह से अपनी एलिमेंट को फैच करूं तो मेरे को मिल जाएगा 1। ठीक है, अगला एलिमेंट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आए। अब आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। फिर अगला एलिमेंट स्पेस के बाद आएगा, और जब अगली रो के लिए मुझे वैल्यू लेनी है तो वहां पर मेरी लाइन चेंज हो रही है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर लूप चलाएंगे कि हर एलिमेंट मुझे इस तरह मिले कि कॉलम की वैल्यू स्पेस के साथ आए, और जैसे ही नई रो बने यानी जैसे ही अगली लिस्ट की बात आए तो वहां पर लाइन चेंज हो जाए। हाउ वी विल डू दिस? वी विल रन द फॉर लूप, सेम फॉर लूप, क्योंकि हमें फिर उन्हीं पोजीशन पे जाना है। फॉर आई इन रेंज we will write 0 comma m, ठीक है, और for every I position we have to work with j. for j in range हमें हर ij position चाहिए 0 comma n। इतना ऐसे तो हमारे पास एक एक एलिमेंट आ जाएगा। और how we will write? we will write print, अगर मैं लिखती हूँ l की I position and j position, और for every ij I have to place स्पेस, क्योंकि मेरी हर ij पोजीशन के बीच में क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। और जैसे ही मेरा j का लूप खत्म हो रहा है, j का लूप खत्म मतलब जैसे ही हमारे कॉलम फिनिश हो रहे हैं, हर कॉलम जैसे ही फिनिश हो रहा है वहीं पर लाइन चेंज है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट, सिंपल प्रिंट लिखने से क्या होता है? आपकी लाइन चेंज हो जाती है। दैट्स इट। नाउ सी द एग्जीक्यूशन। आई एम हैविंग 3 rows and 2 columns। इतना एग्जीक्यूशन तो समझ में आ गया था आपको। एक लिस्ट बन रही है, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो रही है। Now you have to see the output only, कि whether your output is being displayed in that manner or not. See, we are creating a 2D list of 3 rows and 2 columns.
This way your nested list is created. Now see the condition of another for loop. I am enlarging this क्योंकि आपका आउटपुट यहाँ दिखाई देगा. Now see your for I loop is again starting with 0 sorry, और j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0. यहाँ पर अगेन दिस लूप हैज स्टार्टेड. I की वैल्यू 0 से शुरू हुई, j की वैल्यू 0 से शुरू हुई. नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में वी आर रनिंग द ij पोजीशन. तो यहाँ पर i की वैल्यू 0 थी, j की भी वैल्यू थी 0. नाउ सी, हमने c जो एरे है, दिस वाज द नेस्टेड लिस्ट c, इसकी i पोजीशन 0 दिस वाज, और इस 0 पोजीशन की 0 पोजीशन दिस वन. तो 12 हैज गॉट प्रिंटेड. ठीक है, इसको जब आप अगर स्ट्रक्चर बना के प्रिंट करेंगे, सो यू कैन सी 12 23 और देन लाइन हैज चेंज, क्योंकि एक j का लूप खत्म हो गया तो आपकी लाइन चेंज हो गई. एंड देन अनदर एलिमेंट विल बी प्रिंटेड इन द नेक्स्ट लाइन. जो आपकी सेकंड वाली लिस्ट है, सेकंड वाली नेस्टेड लिस्ट है, उसका एलिमेंट कहाँ प्रिंट होगा? नेक्स्ट लाइन में. And you can see the space also, data is coming into next line also. So this was the way to print your 2-day list.